मित्रों को नमस्कार। समय धीरे धीरे बदल रहा है। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये कोरोना का समय कितनी जल्दी निकल जाए और ये समय निकले तो बाकी लोग अपनी सामान्य ज़िंदगियों में आगे बढ़ें। एक सर्किल पूरा हो गया है। सितंबर तक जिस बवंडर की संभावना थी वो बवंडर 30 सितंबर के आसपास जा रहा है। प्रकृति हर 100 साल में एक लीला दिखाती है। करीब 700वां साल है ये। थोड़ा सा टेंशन वाला समय है, देखते देखते निकलेगा। पहले स्पाइनस फ्लू था, इसके पहले 1918 में, उसके पहले एक वायरल हुआ था, एक वायरस, और उसने बहुत समस्याएं पैदा की थी। हैज़ा भी था। हर 100 साल में बहुत समस्याएं आई। कोई ना कोई बीमारी आती है, 2 साल तक का समय लेती है। एक संपूर्ण मानवता का कुछ प्रतिशत वो किसी न किसी रूप में अपने काम के लिए उपयोग में लाती है। कुछ लोग इस बीच, कुछ लोग क्या, कुछ ज़्यादा ही मात्रा में लोग एक समस्या से परेशान होते देखे गए मुझे कि अब हम जीना नहीं चाहते, अपने को ख़त्म कर लेते हैं। प्यारे मित्रों, ना तो ज़िंदगी कीमती है और ना तो व्यर्थ है। आपका स्वयं के जन्म लेने पे भी बस नहीं है, सबसे बड़ी समस्या। और जब हमारा जन्म लेने पर ही बस नहीं है तो फिर हम इतनी ज़्यादा मालकियत जीवन की समझते क्यों हैं? हम ये मान क्यों लेते हैं कि जो भी हमें मिल रहा है हमारा है? कुछ संपत्तिशाली लोग धन को अपना समझ लेते हैं और उस अहंकार में उनकी पूरी ऊर्जा चली जाती है। उसे बैलेंस करने के तनाव में ही चली जाती है। कुछ ज्ञानी जन ज्ञान को अपना समझ लेते हैं। कुछ लोग, उनके पास जो भी इस प्रकृति का दिया है वो स्वयं के अहंकार के लिए उपयोग में लाते हैं। जब उस अहंकार का क्षय होता है तो वो दुखी होते हैं और वो इतने दुखी हो जाते हैं कि वो आत्महत्या जैसे विचारों के बारे में सोचने लगते हैं। कल मेरे पास एक व्यक्ति आए, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत कम उम्र उनकी थी, बहुत निराश हो गए और उनके मुंह से एक बात निकली और हो सकता है इसको वो भी सुने कि मैं सोच रहा था कि मैं मर जाऊंगा। कोई शुभचिंतक उनका मुझसे मिलाने ले आया, मेरे शहर के ही हैं। उसके पहले एक व्यक्ति चले गए मेरे, उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मेरे बहुत अजीज मिलने वाले थे, अक्सर मैं मिला करता था। उम्र में वो 66 बरस के थे, पर वो प्रसन्नता से गए। ये व्यक्ति बहुत तनाव में थे। मैं आपको बताऊं, समस्याएं हम खुद निर्मित करते हैं, अहंकार भी हम खुद निर्मित करते हैं। पहली चीज़ तो जो भी हमारे शरीर के साथ हमेशा रहेगा वो है ध्यान। अपने जीवन की पूरी पूंजी ध्यान की अनन्य विधियों को संचित करने में लगा दें। अपने जीवन की प्रत्येक ऊर्जा ध्यान में लगा दें, शांति में लगा दें, प्रसन्नता प्राप्त करने में लगा दें। वो आपका ऊपर जाएगी।
बाकी जो भी हमें कॉन्फ्लिक्ट मिल रहे हैं, तनाव मिल रहे हैं, आज नहीं तो कल वो विसर्जित हो जाने हैं। हम जब तक अपना स्वयं का जाल खड़ा नहीं करेंगे तब तक हमें समस्याएं नहीं होंगी। किसी भी प्रकार की पृथ्वी से मिलने वाली भौतिक धरोहर को अपना न समझें, क्योंकि वो टूटती है तो दुख होता है। किसी भी तरीके के संचित धन को अपना न समझें, क्योंकि वो जाता है तो दुख होता है। प्रत्येक चीज़ एक सिचुएशन के तहत हमारे पास रहती है। प्रकृति अपने तरीके से कार्य करती है, उसको अपने तरीके से कार्य करने दें। आप पूरा जोर ध्यान पर लगाएं। जो मैं ध्यान की विधियां आपको निरंतर बताता जा रहा हूं, उनका अभ्यास करें। बहुत कीमती विधियां हैं। धीरे धीरे करके मैं ऐसा संकलित कर दूंगा कि आप जब भी ये चैनल देखेंगे आपको असीम प्रसन्नता की अनुभूति होगी। जल्दी कोरोना काल चला जाएगा। मैंने आपको आश्वासन दिया था कि सितंबर के महीने में थोड़ी सी राहत मिलेगी। निसंदेह मृत्यु लोगों की कम हो रही है, भारत में तो कम हो ही रही है। और हर 100वें साल में ये परेशानी आती है, रूपों में आती। कभी भूकंप है, कभी एटॉमिक वार भी हो जाते हैं, कभी हैजा, कभी प्लेग, अलग अलग नाम होते हैं उसके, लेकिन हर 100वें साल में आती है। उसका असर 2 साल तक रहता है। आर्थिक आधारों पर इसका असर देश कई साल पीछे चला गया है। ऐसे जानकार कह रहे हैं कि 35 साल देश पीछे चला गया। लेकिन हमारा जो चेतना का स्तर है वो मुख्य है। तनाव में ना आए। इस बीच बहुत सारे लोग टेंशन में आ रहे हैं, परेशानी में आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए। सब कुछ मिटने के बाद भी आप जीवित रहते हैं। भौतिक शरीर तो सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन का मिलन मात्र है, उसके अलावा भी आप हैं। तो तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। लगातार ध्यान करें और प्रतिदिन ध्यान करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो विधियाँ आप तक लगातार पहुंच जाएंगी। निरंतर ध्यान की इन विधियों का अभ्यास करें। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। आप लोगों का इसलिए आभार व्यक्त करता हूँ, आज के ज़माने में किसी के पास समय नहीं है किसी व्यक्ति को वो सुने। प्यारे मित्रों, मैं कभी कभी सत्य बोल देता हूँ, इसलिए कि मेरा कार्य आईना दिखाना है, आपके साथ सच को साझा करना है। और ध्यान की शुरुआत है कि वो असत्य के आधार गिरा दे। सबसे बड़ा सत्य हमारा मन एक भ्रम है, हमारा मन सत्य नहीं है। और मन विलीन हो जाएगा तभी हमारा ध्यान शुरू होगा। तो ध्यान करें, इन विधियों का अभ्यास करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।